कुहू इंटरनेशनल स्कूल नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी कक्षा 1 से लेकर 12 तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही प्रवेश लें। टोक विजयनगर ब्लैकमेल व धर्मांतरण मामले को लेकर सांप्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील मालपुरा में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश मौन रैली। कड़ी कार्यवाही की उठाई मांग, आरोपियों को फांसी की सजा को लेकर लगे नारे। राजस्थान के अजमेर जिले के विजयनगर व अन्य जगहों पर धर्म विशेष के युवकों द्वारा हिंदू धर्म की लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर किए जाने वाली ब्लैकमेलिंग व धर्मांतरण जैसी घटनाओं के सामने आने के बाद हिंदू समाज में गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। इस घटना को लेकर प्रदेश के कई जिलों में विरोध प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है। इसी तरह का एक विरोध प्रदर्शन आज टोक जिले के मालपुरा कस्बे में भी देखने को मिला। सांप्रदायिक दृष्टि से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले मालपुरा में आज सर्व हिंदू समाज द्वारा मौन आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। पुरानी तहसील से एसडीएम कार्यालय तक रखी गई इस रैली में बड़ी संख्या में हिंदू छात्राएं, छात्र, विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी व महिलाएं शामिल हुईं। वह इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोके जाने के अलावा आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की मांग उठाई गई। लगभग 2 किलोमीटर लंबे सड़क मार्ग पर निकाली गई इस रैली का समापन एसडीएम कार्यालय पर हुआ, जहां ये रैली आक्रोश सभा में तब्दील हो गई। सभा में विजयनगर व अन्य जगहों पर हो रही इस तरह की घटनाओं को रोके जाने के लिए छात्राओं को सतर्क रहने की अपील किए जाने के अलावा इस किसी भी तरह की घटना होने पर अपनी सहेलियों व माता पिता को अवगत कराए जाने की भी नसीहत दी गई। इस दौरान बालिकाओं से अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित किए जाने का भी आह्वान किया गया। मेरी प्यारी बहनों, बच्चियों, आप सबको ज्ञात है जिस कार्य के लिए अपन यहाँ आए हैं और ज्ञापन भी अपन ने दिया है, ऐसे हादसे हर दिन इस हिंदुस्तान की धरती पर होते आए और हो रहे हैं। ये कैसे बंद हो, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जागरूक हों, और जब तक हम जागरूक नहीं होंगे ऐसे हादसे हर पल हर दिन होते रहेंगे। इनकी रोकथाम के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारी जो बच्चियां या मेरे सामने बैठी हुई हैं वो खुद ये दृढ़ संकल्प लें कि हम ऐसे जो कोई भी कार्य होते हैं हमें बरगलाने के, बहकाने के, स्कूलों में, रास्तों में, जब स्कूल आप लोग आते जाते हैं, विद्यालयों में आप आते जाते हैं, कॉलेजेस में आप आते जाते हैं, ऐसे हादसे आपको फंसाने के, आपको बहकाने बरगलाने के होते हैं। उन बहकाने और बरगलानों में आप नहीं आए। अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो वो अपनी सहेली को या अपने घर जाकर अपने माता पिता को इस बात का शेयर करें कि मेरे साथ आज दिन में इस तरीके का हादसा हुआ। अगर पहली मर्तबा ही अगर कोई भी बच्ची इस चीज का विरोध करेगी तो मैं ये मान के चलती हूँ कि आगे उसके साथ बढ़ने वाली जो कार्यवाहियाँ हैं वो नहीं होंगी। तो सबसे पहले तो हम यहाँ जितनी भी बच्चियां हैं वो ये दृढ़ संकल्प लें कि वो सिर्फ विद्यालय में और कॉलेज में पढ़ाई करने के लिए आती हैं, किसी भी बच्चे के साथ दोस्ती करने के लिए नहीं। क्या सब संकल्प लेती है? अगर उनके साथ रास्ते में किसी भी प्रकार की कोई हास्यास्पद या किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी होती है, कोई घटना होती है, लड़के रास्ते में किसी प्रकार की फप्तियां कसते हैं या किसी भी प्रकार की कोई इस तरीके की बात होती है तो वो तुरंत जाकर या तो अपने विद्यालय में बताएं या अपने घर जाके अपने माँ बाप के साथ इस बात को शेयर करें, ताकि आगे बढ़ने वाली इस प्रकार की किसी भी प्रकार की घटना का वो शिकार ना हो। आज विजयनगर में जो शिकार बच्चियां हुई हैं वो एक लव जिहाद, जो बिल्कुल षड्यंत्रकारी रूप से इस तरीके के जो लव जिहाद का जो हमारे हिंदुस्तान में जो चल रहा है वो एक टारगेटेड प्लान है, वो एक षड्यंत्र के साथ चल रहा है कि हम हमारे समाज की भोली भाली बच्चियों को, जो 10 से 15 साल की बच्चियां होती हैं जिन्हें ज़्यादा समझ नहीं होती, हम उन्हें कैसे फंसाएं। वो छोटे छोटे लालच में आ जाती है, कभी किसी के मोबाइल में या किसी भी चीज़ में। तो इस प्रकार के किसी भी लालच में नहीं आए, किसी भी प्रकार के मोबाइल में नहीं आए। जिस बच्चे से आप बात भी कर रहे हो वो कौन है, क्या है, इस बात का ख्याल रखें। और किसी से भी मेरा मानना तो यही है कि आपको जब तक बहुत आवश्यकता नहीं हो आप किसी से अनावश्यक बातचीत ही ना करें, तभी आप अपने आप को इस चीज से बचा सकती हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आजकल सबसे ज्यादा जो अपराध घटित हो रहे हैं वो हमारी बच्चियां फोन पर इंस्टाग्राम चलाती हैं और फेसबुक चलाती हैं, जबकि 10वीं और 11वीं तक के बच्चियों को इंस्टाग्राम और फेसबुक की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर आप मोबाइल भी चलाती हैं
तो उससे अपने यूजफुल, अपने कोई विद्यालय की, अपनी कोई अध्ययन की कोई चीजें हैं, आप सिर्फ वही सामग्री इस्तेमाल करें, अन्यथा उस चीज को उपयोग ना करें। साथ ही यहाँ जितनी माताएं बहनें हैं, मैं उनको ये कहना चाहूंगी कि वो अपने बच्चों को इस उस पे लुक आफ्टर करें कि बच्चियाँ स्कूल जा रही हैं, उनके कितने घंटे विद्यालय के हैं, विद्यालय के बाद वो कहाँ जाती हैं, उनकी कौन सी दोस्त हैं, किस दोस्त से वो मिलती हैं, इन सब चीज़ों का अगर वो ख्याल रखेंगी। आपके बच्चे के पास मोबाइल है, वो मोबाइल में क्या देखते हैं, किस प्रकार की पिक्चर्स और वो देखते हैं, उस चीज़ का भी अगर वो ख्याल रखेंगी, अपने बच्चियों को मोबाइल से दूर रखेंगी, अधिक से अधिक समय अगर मोबाइल से दूर रखेंगी तो वो लव जिहाद का चल रहा षड्यंत्र। हिंदूवादी संगठनों से जुड़ी एडवोकेट शशि जैन ने अपने संबोधन में विजयनगर व उस जैसी अन्य घटनाओं को लव जिहाद का सुनियोजित षड्यंत्र बताया। छात्राओं को पूरी तरह से सतर्क रहने की जरूरत तो बताई ही, साथ ही इंस्टाग्राम व फेसबुक के अनावश्यक उपयोग से बचे रहने की नसीहत देते हुए उन्हें संकल्प भी दिलाया गया। छात्राओं ने ही सौंपा ज्ञापन। सभा के बाद छात्राओं की ओर से सीएम व राज्यपाल के नाम अलग अलग ज्ञापन सीओ आशीष प्रजापत व तहसीलदार पवन कुमार को सौंप आरोपियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की मांग की गई। सभा के दौरान विजयनगर व उस जैसी घटनाओं के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग को लेकर नारेबाजी भी की गई। माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा, माता बहनों का अपमान नहीं सहेगा। लव जिहाद बंद हो, बंद हो, बंद हो। लव जिहाद बंद हो, बंद हो, बंद हो। भारत माता की जय। देखिए क्या मामला है, क्या मांग है, डिमांड है? लव जिहाद की घटना को लेकर जो अपराध कारित हुआ है विजयनगर में, उसको लेकर हमने यहाँ ज्ञापन दिया है कि ऐसे जो अपराधी हैं उनको फांसी की सजा हो, और ऐसे अपराधों की पूरे देश में जो पुनरावृत्तियाँ रोज हम देखने को सुनने को मिल रही है, ऐसी ना हो, इसके लिए एक सख्त कानून भी बनाया जाए। हमारी सरकार से ये भी मांग है कि लव जिहाद को रोकने के लिए सख्त से सख्त कानून बनाया जाए। देखिए आज किस मामले को आप यहाँ पहुँचे, क्या मांग है आपकी? विजयनगर में जो लव जिहाद जीपीएस सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी कक्षा एलकेजी से 12वीं तक शिक्षा, संस्कार, अनुशासन एवं समर्पण के साथ श्रेष्ठ शिक्षा देने वाला एकमात्र संस्थान। आज की घटना हुई है वो बहुत ही निंदनीय है। मैं इसको लेकर आज पूरे मालपुरा के साथ आक्रोश रैली निकाली गई है, और रैली के साथ साथ एसडीएम साहब को भी हमने ज्ञापन सौंपा है कि राज्य सरकार तक इसको पहुंचाया जाए, जिससे कि आगे ये घटना नहीं हो। ये घटना आज विजयनगर में हुई, कल कहीं भी किसी भी कस्बे में कहीं भी हो सकती है। तो इस घटना को रोकने के लिए मैं राज्य सरकार से मांग करती हूँ कि इस घटना को रोके और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। भारत माता की विजयनगर में जो हमारी बहनों के साथ में जो घटना हुई, उसकी हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। उसके संदर्भ में आज मालपुरा में बारादरी बालाजी से रवाना होकर के यहाँ पे हमारे एसडीएम साहब को यहाँ ज्ञापन दिया गया। हम बहुत कड़े शब्दों में उसकी निंदा करते हैं, और हम प्रशासन से यही आशा करते हैं कि भाई उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और इस तरह की कोई घटना की पुनरावृत्ति नहीं हो। जय हिंद, जय। वापस हाँ, तो विजयनगर घटना घटी है लव जिहाद की, धर्मांतरण की। इस घटना की हम निंदा करते हैं। घटना बंद होनी चाहिए बस के लिए पूरे भारत के अंदर ही। इस तरह घटना पूरी बात ऐसे बच्चे लिपते हुए ऐसे बच्चे हमारा आज घटना बंद होनी चाहिए। फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।